इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जिनको कि फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भारत हमारी माता है और उसका पिता कोई कैसे हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 5 पेज का नोट्स है, 5 मिनट में समझा दूंगा और उसके बाद 12 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे जैसे बिग बॉस वालों ने पुनीत सुपरस्टार को उड़ा दिया। और इस चैप्टर में तुम लोगों का रोला चलने लगेगा जैसे कि एलविस यादव का बिग बॉस में चल रहा है। अब इस नोट्स को डाउनलोड कहां से करोगे, तो ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे नोट्स अपलोड कर देंगे, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। बिहार का जैसा इंग्लिश लैंग्वेज है, एकदम उस लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं, तो तुमको पढ़ने में तो बहुत आसानी होगा और इतना सिंपल लैंग्वेज है कि एक बच्चा को भी दे दोगे तो वो भी हिंदी समझ जाएगा। अच्छा नोट्स को पढ़ने के बाद तुमको अलग से 12 साल का PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी नोट्स में 12 साल का PYQs इंक्लूडेड है। और सबसे अमेजिंग बात क्या है कि पहले हम नोट्स बनाए, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने गए। जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो सारा का सारा क्वेश्चन हमको नोट्स में ही मिल गया, तो हमको लगा कि सबसे परफेक्ट नोट्स होगा, इसलिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिए। नोट्स इतना इजी है ना कि तुम आराम से समझ जाओगे, और हिंदी मीनिंग भी डाल दिया हार्ट्स वर्ड का, ताकि तुमको और आसानी हो हिंदी मीनिंग समझने में। तो आओ सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है गुजरात इक्विवेलेंस ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स। गुजरात सिविलाइजेशन, गुजराती में सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या है, तो गुड कंडक्ट है। इसका आंसर तीसरे पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप नोट्स में देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इनोवेटर्स आर टू मैडनिंग टू रिजल्ट इज फ्रॉम। ये लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया है, तो 14वां पैराग्राफ देखिएगा, वहां पे ये लाइन सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out to the man path of duty is from। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसका आंसर देखिए आप लोग, तीसरा पैराग्राफ में सीधा सीधा ये लाइन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये लाइन कहां से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए डैश वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, तो ऑफकोर्स आवर एंशिएंट वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। इसका आंसर देखिए छठा पैराग्राफ में लिखा हुआ है। हर एक क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन पहले ही नोट्स में लिखा हुआ है। जितने ऑब्जेक्टिव है ना, सारा का आंसर नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन 6 नंबर का आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ऑप्शन ही गलत है। छठा नंबर क्वेश्चन है आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीन बिकॉज। हमारे एंसिस्टर जो हमारे जो पूर्वज है वो मशीन का इन्वेंशन क्यों नहीं किए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर वो पुष्पक विमान के बारे में सोच सकते हैं तो कब का बना भी दिए होंगे। ठीक है, लेकिन आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है दे नो वी वुड बिकम स्लेव्स, और जानते हैं इसका हिंदी मीनिंग होता है कि वो जानते थे कि हम लोग आगे स्लेव्स बनेंगे। आंसर में यही दिया हुआ है, 6 का ए दिया हुआ है आंसर। क्या वो जानते थे कि हम लोग स्लेव्स बनेंगे, क्या हम लोग स्लेव्स हैं? ये ऑप्शन तो सबसे बेकार है। दूसरा देखिए दे नो वी वुड बी हैप्पी, वो जानते थे कि हम लोग आगे चल के खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, ये हो सकता है शायद। They did not like to see us comfortable, वो हम लोग को कंफर्टेबल देखना नहीं चाहते थे, ऐसा भी नहीं है। They were jealous for us, क्या वो लोग हमसे jealous थे, मतलब जलते थे, ऐसा भी नहीं है। देखने से लगता है ऑप्शन बी, लेकिन ऑप्शन ए दिया हुआ है जो कि बिल्कुल ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन या ये ऑप्शन ही गलत है। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है जो कि 2021 में पूछा गया है, हाउ डज महात्मा गांधी वेंट हिज कंट्रीमैन टू डील विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसका आंसर जो है 12वां पैराग्राफ और 13वां पैराग्राफ मस्ट है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है 12वें पैराग्राफ में। 12वें पैराग्राफ में है वेस्टर्न सिविलाइजेशन इवॉल्व अकॉर्डिंग टू हिम और हिज क्लाइमेट। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुआ है। एंड वी हैव सिविलाइजेशन सूटेड आवर कंडीशन, और हम लोगों के पास जो सिविलाइजेशन है वो हमारे कंडीशन को सूट करता है, इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट वैल्यूएबल टू मिक्स दिस, इसलिए ये वैल्यूएबल नहीं होगा दोनों को मर्ज करना, मिक्स करना। 13वां पैराग्राफ देखिए मॉडर्न सिविलाइजेशन मल्टीप्लाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स बट इंडियन सिविलाइजेशन फोकस ऑन हार्ड वर्क। ये दोनों पैराग्राफ मस्ट है
और नवा पैराग्राफ ऑप्शनल है, अगर लॉन्ग में आ जाए क्वेश्चन इस तरह का तो नवा पैराग्राफ जोड़ दीजिएगा। देखिए क्या है, द इंडियन सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड मोरल बीइंग्स वेयर एज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट इमोरलिटी। इंडियन सिविलाइजेशन मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी को बढ़ावा देता है। फ्यूचर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, देयरफॉर हग आवर सिविलाइजेशन लाइक चाइल्ड हग हिज मदर। इसलिए अपने सिविलाइजेशन को ऐसे गले लगाए रखिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ को गले लगाए रखता है। 2 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है जो कि 2018 और 2020 में पूछा गया है। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म। सिविलाइजेशन रियल सेंस ऑफ मतलब वास्तविकता में क्या है सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर पैराग्राफ 3, 4 और 5 मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, और पैराग्राफ 6 ऑप्शनल डाल सकते हो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो देखिए पैराग्राफ 3 में क्या दिया हुआ है। सिविलाइजेशन इज अ मोड ऑफ कंडक्ट विच टेल अस द मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन मोड ऑफ कंडक्ट है मतलब व्यवहार करने का तरीका है जो कि एक मनुष्य को उसके धर्म के प्रति, उसके ड्यूटी के प्रति उसको रास्ता दिखलाता है। गुजराती में इसको क्या कहते हैं तो गुड कंडक्ट कहते हैं। 5वां पैराग्राफ देखिए, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट। यही सब है, माइंड एक अस्थिर बर्ड नहीं है, जितना इसको मिलता है उतना और ये चाहता है। और छठा पॉइंट, छठा पैराग्राफ भी जोड़ दीजिएगा तो लंबा आंसर दिखेगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड फॉर लग्जरी एंड प्लेजर। डिस्यूडेड मतलब होता है स्टॉप, रोकना। तो ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है 5वां, छठा पैराग्राफ। छठा पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, 5वां ऑप्शनल है मतलब जोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। और 7वां, 8वां ऑप्शनल है। तो आइए देखते हैं छठा पैराग्राफ, उसके बाद देखेंगे 5वां पैराग्राफ। छठा पैराग्राफ देखिए, द रिच ऑफ्टन सीम्स टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर इज ऑलवेज हैप्पी। जो जितना अमीर है वो उतना टेंशन में, और जो जितना गरीब है वो मस्त जिंदगी जी रहा है क्योंकि उसको कोई काम ही नहीं है करने के लिए। उसके बाद देखिए, will always poor, therefore our ancestors stop us for luxury and pleasure। ठीक है, तो लोग हमेशा गरीब रहेंगे क्योंकि गरीबी का लेवल ही ऊपर हो जाएगा। therefore इसलिए हमारे एंसेस्टर ने लग्जरी और प्लेजर से दूर रहने के लिए कहा था। आवर सिविलाइजेशन देयर इज नो कट थ्रोट कंपटीशन। हमारे सिविलाइजेशन यानी कि गुरुकुल वाला सिस्टम में इस तरह का कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होता। अगर गुरुकुल वाला सिस्टम चल रहा होता, लेकिन अभी तो मैकाले का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से हम लोग भी टेंशन में हैं, आप लोग भी टेंशन में हैं। 5वां और 7वां 8वां पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर जोड़ना होगा, जोड़ दीजिएगा, मर्ज कर दीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया लॉन्ग में, हालांकि लॉन्ग में ये नहीं पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है समरी नहीं तो एक्सप्लेनेशन, लेकिन फिर भी अगर आ गया बाय चांस तो जोड़ दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-3 साल पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्सप्लेनेशन ये जो है एक अलग वीडियो में करेंगे। इंग्लिश का जितना चैप्टर है सारे चैप्टर का समरी एक अलग वीडियो में करेंगे और एक्सप्लेनेशन दोनों एक अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ लाइंस कॉमन है जो कि हर एक चैप्टर के लिए अप्लाई हो सकता है। तो इससे आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी, और यहाँ बता देंगे तो एकदम खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हर एक चैप्टर का एक यूनिक समरी होगा और उसमें यूनिक लाइन होगा जो कि हर एक चैप्टर के लिए अप्लाई होगा। और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके तो लिखना ही न पड़ेगा कि चैप्टर में क्या हुआ था, तो वो भी होगा। तो उसके लिए इंतजार कीजिए, अभी फिलहाल इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।